इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहा जाता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उनके भेदों को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सर्वनाम आपका अनिश्चित वाचक है, कौन से वाक्य आपका निश्चित वाचक है। इस वीडियो में हम पूरे उदाहरण के साथ देखेंगे। चलिए देखते हैं सर्वनाम किसे कहा जाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम जो है वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ आपको। रमेश बाजार गया और रमेश ने 1 किलो आलू खरीदा और रमेश बाजार से वापस आया। इसी में जो रमेश है वह संज्ञा है, तो रमेश के जगह पर हम वह शब्द यूज कर सकते हैं। वह जो यूज होगा वह होगा आपका सर्वनाम। ठीक है, बार बार अगर किसी संज्ञा का प्रयोग हो रहा है तो उसके जगह हम सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं। जैसे रमेश बाजार गया, वह 1 किलो आलू खरीदा और वह वापस आया। जो रमेश है उसे हम बार बार प्रयुक्त नहीं कर रहे हैं, उसके स्थान पर हम दूसरा शब्द यूज कर रहे हैं और यही जो शब्द है वह कहलाता है आपका सर्वनाम। जैसे यहाँ पर देखिए, सर्वनाम का आपका उदाहरण है मैं, तुम, हम, आप आदि शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है आपका सबका नाम। यह किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त नहीं होता, यह सभी के लिए प्रयुक्त होता है। अगला हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। परीक्षा में आपसे इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जो वाक्य है वह निश्चितवाचक है, संबंधवाचक है। ऐसे करके आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के भेद आपका 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसके नाम के आधार पर ही आपको पहचान करना है कि निश्चयवाचक क्या है, अनिश्चयवाचक क्या है, प्रश्नवाचक क्या है, निजवाचक क्या है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैंने बताया उदाहरण कि नाम के बदले आते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होते हैं आपका मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष क्या है तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, आपको, आपने। इसमें जो तुम से रिलेटेड जितने भी आपके शब्द हैं वे सब मध्यम पुरुष में आएंगे, जबकि मैं और हम से रिलेटेड आपका उत्तम पुरुष में आएगा। और अन्य पुरुष में बाकी सभी आएंगे, जैसे वह, यह, वहीं, उन, उनको, उसने, उन्हें, इससे और उनको। ये सब आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो आपको याद रखना है। अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों में व्यक्त होता है। अगर कोई वस्तु पास है या फिर कोई वस्तु दूर है तो अगर हमें निश्चित हो जाता है, ठीक है, उसकी निश्चितता को व्यक्त करने के लिए अगर हमें संकेत मिल जाता है तो वह कहलाता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे। इस चारों उदाहरण को याद रखिएगा। अगर किसी भी वाक्य में इस चारों में से कोई भी शब्द आता है तो आप उसको आंसर लगाइएगा निश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे अगर प्रश्न में पूछा जाए यह मेरी पुस्तक है में कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पर आपका पहला उदाहरण दिया है यह, यहाँ पर भी वाक्य में पहला शब्द है यह, तो इसका आंसर होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा में वह उसकी मेज़ है, तो वह यहाँ पर भी है। ये मेरी किताब है, वे अच्छे हैं, तो ये सभी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक के जस्ट उल्टा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। ये दोनों उदाहरण को भी याद रखिएगा। किसी वाक्य में अगर कोई यूज हुआ है या फिर कुछ यूज हुआ है तो वह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यहाँ देखिए वाक्य है कोई आ गया तो क्या करोगी। ठीक है, यहाँ पर कोई जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पर आप जैसे में देख रहे हो। अगला दिया है आपका उसने कुछ नहीं लिया, तो यहाँ पर कुछ दिया है, मतलब यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। केवल 2 उदाहरण को याद रखिए। जैसे को वाक्य में अगर आता है तो आप सीधा लगा सकते हैं कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से
किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से अगर हम संबंध जोड़ देंगे, संबंध स्थापित करने के लिए संबंध स्थापित होगा जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे उसे कहा जाता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। इसके भी आपके दो उदाहरण हैं, जो और सो। जैसे यहाँ पर देखिए, जो आया है सो जाएगा, यहाँ पर जो और सो यूज हुआ है, इस कारण यह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा इसका नाम आपका दिया गया है प्रश्नवाचक, मतलब इसमें प्रश्न पूछेगा। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण है आपका कौन और क्या, ये दोनों शब्द आपका प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण है आपका कौन आया था, वह क्या कह रहा था। यहाँ पर क्या और यहाँ पर कौन लगा है, मतलब यह आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आपका होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब होता है निजी, आप समझ सकते हो, स्वयं का। तो यहाँ पर देखिए, निजवाचक सर्वनाम में ये सब शब्द यूज होते हैं, जैसे आप, अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। तब अगर आप वर्ड को देखोगे कि यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, ठीक है, यहाँ पर उदाहरण भी दिया है आपका, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा या अपने आप कर लूँगा। यह मेरी स्वयं की किताब है, तो यहाँ पर स्वयं यूज हुआ है, मतलब यह निजवाचक सर्वनाम है। तो ये हुआ आपका सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम के भेद और हम उसकी पहचान कैसे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।